दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों, आज की कथा है चतुर किसान और 5 चोर। आइए कथा श्रवण करें। एक गांव में हरि नाम का किसान रहता था। वह बहुत ही चतुर था तथा वह बहुत ही परिश्रमी, ईमानदार और दयालु था। अपने परिश्रम और चतुराई से वह धीरे धीरे काफी संपन्न हो गया। हरि के बढ़ते हुए धन पर गांव के 5 चोरों की निगाह पड़ गई और वे उसके धन को उड़ाने की योजना बनाने लगे। और एक रात 5 चोर हरि के घर पहुंचे और चुपचाप सेंध लगाने लगे। सेंध लगाकर जब वे घर के भीतर पहुंचे, हरि उन्हें अपनी तिजोरी के निकट ही सोता हुआ दिखाई दिया। इस पर चोरों के सरदार ने धीरे से कहा, ओह, यह तो यहीं सोया पड़ा है। यदि हमने तिजोरी तोड़ने की कोशिश की तो यह जाग जाएगा। उसके दूसरे साथियों ने कहा, हाँ चलो लौट चलें, फिर कभी मौका देखेंगे। वे जिस खामोशी से आए थे उसी खामोशी से वापस लौट गए। परंतु जब वे उस कमरे से गुजर रहे थे जहां अनाज की भरी बोरियां रखी थी, तो सरदार ने कहा, क्या विचार है दोस्तों, क्यों ना आज इन्हीं से काम चलाया जाए। उसके बाकी साथियों ने कहा, ठीक कहते हो, खाली हाथ लौटने से तो यही अच्छा है। तभी उनका एक साथी कुछ सोचता हुआ बोला, लेकिन भाइयों, यह तो सोच लो कि इन बड़ी बड़ी भारी बोरियों को रखेंगे कहाँ? कहीं हरि ने पूरे गांव की तलाशी ली तो? इस पर सरदार ने कहा, अरे यार, तुम तो पूरे बेवकूफ हो। भला घर में रखने की जरूरत क्या है? यहीं से सीधा बाजार चलेंगे और इन्हें बेच डालेंगे। यही विचार कर सबने एक एक बोरी उठा ली और बाजार की तरफ चल पड़े। लेकिन वे चारों इस बात से बेखबर थे कि हरि को उनके भनक घर में सेंध लगाते समय ही हो गई थी और वह उनकी योजना भी सुन चुका था। अब वह उनका चुपचाप पीछा कर रहा था। बाजार पहुंचते पहुंचते पाँव फटने लगी थी, अतः बाजार में चहल पहल सी होने लगी थी। फिर जब हरि ने देखा कि चारों चोर एक दुकान के सामने पहुंच चुके हैं और अनाज का मोल भाव करने ही वाले थे, तो वह पीछे से चिल्ला उठा, अरे भाइयों, कहाँ तक ढोके ले जाओगे? थक गए होगे, बस यहीं पर बोरियों को रख दो और जाओ। चोरों ने जब पीछे मुड़ के देखा तो उनके होश उड़ गए और पकड़े जाने के डर से उन्होंने बोरियों को वहीं पर पटक कर झटपट भाग खड़े हुए। फिर हरि ने उसी दुकानदार को उचित दाम पर चारों अनाज की बोरियों को बेच दिया और खुशी खुशी रुपए लेकर घर को चला आया। इस हार से चोर बुरी तरह चिढ़ गए थे और वे हरि को बर्बाद करने की योजना बनाने लगे। कुछ दिनों बाद वे चारों चोर फिर सेंध लगाने के लिए हरि के घर पहुंचे। लेकिन चोरों के सेंध लगाने की आवाज से एक कमरे में सोए हरि की आंख अब की बार फिर खुल गई। आवाज का पता लगाने जब हरि ने खिड़की से बाहर झांका तो उसका माथा ठनका। वह उन चोरों को पहचान गया और मन ही मन उन्हें मजा चखाने के लिए एक योजना बना ली। उसने तुरंत अपनी पत्नी को जगाया और उसे कुछ समझाने लगा। उसके बाद दोनों सोने का बहाना करके चारपाई पर लेट गए। चारों चोर घर में घुसकर उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचे जहां हरि और उसकी पत्नी सोए थे। सरदार ने उन्हें सोता देख धीरे से अपने साथियों से बोला, शुक्र है कि आज वे तिजोरी वाले कमरे में नहीं सोए हैं। हमें आहिस्ता से इस कमरे से होकर तिजोरी वाले कमरे में पहुंचना है। लेकिन चोरों ने जैसे ही उस कमरे से होकर दूसरे कमरे में जाने के लिए कदम रखा, हरि की पत्नी चीखती हुई उठ बैठी और हरि को जगाने लगी। चोर घबराकर दरवाजे की ओट में जा छिपे। हरि भी आंख मलता हुआ उठ बैठा, मानो वास्तव में पत्नी के जगाने पर ही वह जागा हो। उठते ही हरि अपनी पत्नी से पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ भगवान? कितना सुंदर सपना देख रहा था, तुमने सब चौपट करके रख दिया। पत्नी बोली, अजी अभी चौपट हुआ नहीं है, लेकिन हो जरूर जाएगा यदि मेरा भयानक सपना सच हो गया तो। हरि बोला, भयानक सपना? कैसा भयानक सपना? पत्नी बोली,
अजी मैंने सपने में देखा कि कुछ चोर हमारा सारा धन चुरा कर ले गए और हम बर्बाद हो गए हैं। जल्दी से सारा धन तिजोरी से निकाल कर कहीं और छुपा दो। कहीं सच में चोर आ धमके तो। सुनकर हरि हंसता हुआ बोला, अरे भगवान तू चिंता मत कर, मैंने पहले ही इसी डर से तिजोरी का सारा धन जेवर निकाल कर बगीचे के कुएं में डाल दिया है। पता नहीं कब चोर आ टपके और चुरा ले जाएं। सुनकर पत्नी खुश हो उठी। उसके बाद दोनों फिर से अपनी जगह लेट गए और सोने का नाटक करने लगे। दरवाजे के पीछे खड़े उनकी बातें सुन रहे चोरों की खुशी का ठिकाना ना रहा। चोरों के सरदार ने खुशी से झूमते हुए कहा, चलो यह भी अच्छा रहा, अब हमें तिजोरी नहीं तोड़नी पड़ेगी। चलो सब कुएं पर चलते हैं। बहुत चालाक बनता था, अब सुबह पता चलेगा। फिर वे चुपके चुपके कुएं के पास आ गए और कुएं में रस्सी लटकाकर वे पांचों एक एक करके नीचे उतरने लगे। लेकिन उन बेचारों को क्या मालूम था कि उस सूखे कुएं में असंख्य मधुमक्खियों ने अपना घर बना रखा था और हरि ने जानबूझकर मजा चखाने के लिए उन्हें वहां भेजा है। जैसे ही वे कुएं के भीतर उतरे, अपनी शांति भंग होता देख मधुमक्खियों ने उन्हें अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से वे मधुमक्खियों से पीछा छुड़ाने में सफल हुए। तब क्रोधित होकर सरदार ने कहा, इस हरि ने तो हमें मरवाने में आज कोई कसर ना रख छोड़ी थी। खूब मूर्ख बनाया उसने आज हमें, लेकिन जल्दी ही मैं इससे बदला जरूर लूंगा। फिर कुछ दिनों के बाद जब चोरों की हालत ठीक हो गई तो एक रात वे फिर हरि से अपनी पिछली दोनों असफलताओं का बदला लेने उसके घर पहुंच गए। इस बार वे अपने साथ घातक हथियार भी लाए थे, लेकिन सतर्क हरि उस समय अपने छत पर था और उसकी दृष्टि उन चोरों पर पड़ चुकी थी। उनके हाथों में हथियार देखकर वह घबरा गया और सोचने लगा कि इस बार उनके इरादे खतरनाक लग रहे हैं। अगर मैंने इस समय पड़ोसियों को आवाज लगाने की कोशिश की तो हो सकता है उनके आने से पहले ही यह क्रोध में हमें मार डालें। मुझे होशियारी से काम लेना होगा। जल्दी से नीचे पहुंचकर हरि ने गहरी नींद में सोई अपनी पत्नी को जगाया। पत्नी झल्लाकर बोली, क्या बात है, नींद खराब कर दी मेरी। हरि बोला, एक चिंता के मारे मुझे नींद नहीं आ रही है। एक बात बताओ, अगर तुम्हें लड़का हुआ तो क्या नाम रखोगी उसका? उधर चोर जो तिजोरी वाले खजाने की ओर बढ़ रहे थे, उनके कमरे से आती बातचीत को सुनकर ठिठक गए और उनकी बातें सुनने लगे। उधर हरि के बेतुके प्रश्न को सुनकर नींद की मारी पत्नी झल्लाकर बोली, उसका नाम मैं तुम्हारा सर रखूंगी। हरि ने फिर कहा, लेकिन मैंने तो उसका नाम मानसिंह रखना सोचा है। बेचारी पत्नी कुछ समझ न सकी। वह उम्मीदी सी बोली, ठीक है, मानसिंह ही रख लेना, अब तो सो जाओ। हरि ने फिर कहा, सोऊं कैसे भगवान, अभी तो मुझे दूसरे लड़के का नाम भी सोचना है। अच्छा तुम्हें बताओ क्या नाम रखें दूसरे लड़के का? पत्नी फिर गुस्से में बोली, चोर, उसका नाम चोर रख लेना। सुनकर हरि खुश होकर बोला, वाह क्या नाम सुझाया है। पहले का नाम मानसिंह, दूसरे का नाम चोर। इनकी बातें सुनकर चोरों को बहुत हंसी आई, लेकिन वे अपनी हंसी को दबाकर वहां खड़े रहे। फिर हरि प्रसन्नता भरे स्वर से आगे बोला, अच्छा एक बात बताओ, अगर वे दोनों बाहर चले जाएं और हमारी तबीयत खराब हो तो उन्हें कैसे बुलाएंगे? पत्नी ने इस पर कहा, मैं उन्हें किसी तरह जाकर बुला लाऊंगी। तब हरि ने डांटते हुए कहा, गलत, मैं तो उन्हें यहीं से इस तरह चिल्ला चिल्ला कर पुकारूंगा। कहकर हरि जोर जोर से चिल्लाने लगा, मानसिंह रे, चोर रे, जल्दी आओ रे, मानसिंह रे, चोर रे, जल्दी आओ रे। वास्तव में हरि के घर के पड़ोस में मानसिंह नाम का एक पहलवान रहता था। हरि की आवाज सुनकर उसकी नींद टूट गई। मानसिंह ने सुना तो बोला, अरे यह तो हरि की आवाज है, शायद उसके घर में चोर घुसे हैं, जल्दी से पड़ोसियों को एकत्रित करूं। आनन फानन में मानसिंह ने पड़ोसियों को एकत्रित किया और सभी लाठियां आदि लेकर हरि के घर की ओर दौड़ पड़े। पहले तो चोरों को समझ में कुछ ना आया,
लेकिन जब तक वह समझ पाते तब तक मान सिंह बहुत से लोगों को लेकर वहां पहुंच गया और इससे पहले कि वे पांचों समझ पाते भीड़ उन पर टूट पड़ी। इस तरह हरि की चालाकी से न केवल वे चोर पकड़े गए बल्कि उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। जब हरि ने गांव वालों को उन चोरों की पूरी कहानी सुनाई तो सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए और उसकी बुद्धिमानी और चालाकी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।